ईरान के बीच शुरू हुई जंग अब भड़क चुकी है। ईरान और इजराइल के एक दूसरे पर हमले जारी हैं। इजराइल ईरान के बीच जारी इस जंग में अमेरिका की भी एंट्री हो सकती है। इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुई इस जंग में फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका की सीधी एंट्री पर टिकी हुई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को सरेंडर करने की चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन ईरान ने इस पर साफ कहा है कि वो सरेंडर नहीं करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने कहा है कि वो अमेरिका और इजराइल के सामने नहीं झुकेंगे और सरेंडर बिल्कुल नहीं करेंगे। ईरान के इस बयान के बीच ट्रंप ने अमेरिका के सीधे तौर से जंग में उतरने के सवाल के जवाब दिए हैं। उन्होंने इससे जुड़े सवालों के जवाब में कहा है कि सिर्फ वे ही जानते हैं कि वे क्या करने जा रहे हैं। ट्रंप के इस बयान ने अमेरिका की जंग में सीधी एंट्री पर जारी सस्पेंस को और बढ़ा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अमेरिकी सैनिकों को ईरान पर हमला करने का आदेश दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं हमला कर सकता हूँ, मैं हमला नहीं भी कर सकता हूँ। कोई नहीं जानता मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि ईरान में बहुत सारी परेशानियाँ हैं और वे बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे 2 सप्ताह पहले बातचीत क्यों नहीं की। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान अब भी अपने परमाणु कार्यक्रम को रद्द कर सकता है और इसके लिए बहुत देर नहीं हुई है। उन्होंने साथ ही कहा कि आने वाला हफ्ता काफी अहम होने वाला है। ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को भी जवाब दिया है। गौरतलब है कि ट्रंप ने ईरान को बिना किसी शर्त आत्मसमर्पण करने को कहा था। हालांकि अली खामेनेई ने इससे साफ इनकार कर दिया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान बर्बाद हो चुका है, अगर वे सरेंडर नहीं करते हैं तो शुभकामनाएं। वहीं खामेनेई ने कहा कि अगर अमेरिका ने इस जंग में घुसने की कोशिश की तो अंजाम ठीक नहीं होगा और वो पूरी ताकत से इसका जवाब देगा। इजराइल और ईरान की इस जंग को लेकर रक्षा विशेषज्ञ क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, इजराइल और ईरान के बीच का ये जो युद्ध चल रहा है, इसका आगे आने वाला जो भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान अपने नाभिकीय कार्यक्रम को किस दिशा में ले जाता है। यदि वो अपने नाभिकीय कार्यक्रम पर लगाम लगा लेता है और अमेरिका के साथ जो नई डील की जो बातचीत चल रही है उसके लिए सहमत हो जाता है, साइन वो डील कर लेता है, तो ऐसे में ये जो जंग है वो रुक सकती है और एक शांति की स्थापना हो सकती है। लेकिन यदि ईरान अपने नाभिकीय कार्यक्रम को और अधिक तेज गति से आगे बढ़ाता है, अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ाता है, तो ऐसे में आने वाले समय में न सिर्फ इजराइल बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उस पर कोई सीधी कार्रवाई कर सकता है और जो ईरान के जो डीप अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसको अमेरिका भी सीधे हमले के माध्यम से हिट कर सकता है। अमेरिका के पास वो कैपेबिलिटीज हैं जो अर्थ पेनिट्रेटिंग बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, वो अमेरिका इस्तेमाल करते हुए उन डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को हिट कर सकता है और उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये ईरान को के पास अभी भी स्पेस है और ईरान यदि अपने नाभिकीय कार्यक्रम पर रोक लगाता है तो ये जंग रुक सकती है। लेकिन अमेरिका और इजराइल इस बात को लेकर के संकल्पबद्ध हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे और इस दिशा में वो बड़ी से बड़ी कार्रवाई मिल करके भी कर सकते हैं। ऐसी संभावनाओं को रूल आउट नहीं किया जा सकता। कहीं न कहीं इजराइल और ईरान का जो ये कॉन्फ्लिक्ट वॉर चल रहा है, इससे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है और G7 की तरफ से भी ये बयान जारी हुआ है कि हम ईरान को न्यूक्लियर परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए उसके पास। जी, G7 की तरफ से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें कि ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इजराइल को अपने सेल्फ डिफेंस का राइट है और ईरान को अपने नाभिकीय अस्त्रों के कार्यक्रम को रोकना होगा और न्यूक्लियर वेपन्स को ईरान रख नहीं सकता। तो इस तरीके का जो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट G7 की तरफ से आया है, जो कि 7 बड़े धनी
लोकतांत्रिक और औद्योगिक राष्ट्रों का सबसे बड़ा संगठन है, वो एक महत्वपूर्ण बयान है। और ईरान के ऊपर ये जाहिर है कि इससे और अधिक दबाव बढ़ेगा कि ईरान अपने नाभिकीय अस्त्रों के हासिल करने के कार्यक्रम को त्यागे, उस पर रोक लगाए और वो किसी तरीके से यूरेनियम इनरिचमेंट को आगे न बढ़ाए। और G7 का ये बयान भी जाहिर है कि ईरान के लिए एक भारी दबाव का कारण बनेगा, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन मिडिल ईस्ट में तनाव भी बढ़ गया है काफी। देखिए, मिडिल ईस्ट में जो तनाव की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। पहले से ही जो इजराइल और हमास के बीच का युद्ध है वो चल रहा था, और ऐसे में अब ईरान और इजराइल के बीच का जो डायरेक्ट एक युद्ध शुरू हो गया है। और यदि ये युद्ध फर्दर एस्केलेट करता है तो ये तनाव और अधिक बढ़ेगा। और ये जो पूरा युद्ध है, इसकी जो वर्तमान की स्थिति है उसमें जो विश्व के जो एनर्जी सप्लाई चेन्स हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, जो ऑयल सप्लाई रूट्स हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। और यदि इस युद्ध का एस्केलेशन होता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को यदि ईरान ब्लॉक कर देता है तो ऐसे में जो ऑयल सप्लाई रूट्स हैं वो गहरे तरीके से बाधित होंगे, और ऐसे में जो पूरे विश्व के एनर्जी सप्लाई चेन्स पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। तेल के जो दाम हैं वो और अधिक बढ़ेंगे। तो ये जो स्पष्ट रूप से दिखता है कि वर्तमान समय में जो इजराइल और ईरान के बीच के युद्ध की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में एक व्यापक तनाव की स्थिति व्याप्त हो गई है। और ये तनाव आने वाले समय में ईरान का यदि यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम और अधिक आगे बढ़ता है तो ये तनाव और अधिक गहरा सकता है, और इससे जाहिर है कि पूरा विश्व भी प्रभावित होगा। भारत तो इससे प्रभावित निसंदेह होगा ही। नेतन्याहू ने कहा है कि खामेनेई जो ईरान का सबसे बड़ा लीडर है, उसकी हत्या से ही ये विवाद खत्म होगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि इजराइल का जो अल्टीमेट लक्ष्य है वो ईरान में रिजीम चेंज को कराने का है, क्योंकि नेतन्याहू इस बात को मानते हैं कि जो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो पूरे इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा का कारण बन सकती है। और जो ईरान में जो 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के पहले जो शाह का शासन था, उसके तरह से वहां पर वो शासन स्थापित करने की मंशा इजराइल भी रखता है और अमेरिका भी रखता है। और दोनों ही इस बात की कोशिश करते हैं कि ईरान में किस तरीके से ये जो इस्लामिक शासन है वो समाप्त हो, वहां पर लोग रिजीम चेंज करें, और इसके लिए दोनों प्रयास करते हैं। तो ये बेंजामिन नेतन्याहू का उसमें ये मानना है कि यदि सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई को एलिमिनेट कर दिया जाता है तो ऐसे में रिजीम चेंज को कराने में आसानी होगी। लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे किसी भी प्लान पर इजराइल को एक्शन लेने से रोका है, क्योंकि इस समय अमेरिका और ईरान के बीच में एक न्यूक्लियर डील नेगोशिएट हो रही है, और यदि ईरान इसके लिए मान जाता है तो संभव है कि इजराइल को ऐसा किसी बड़े ऑपरेशन को करने में अमेरिका उसे गो हेड न दे और उसको इस पूरी प्रक्रिया करने से रोके। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि इजराइल का जो अल्टीमेट गोल है वो ईरान में रिजीम चेंज को कराने का है, और इसके लिए जो इजराइल समय समय पर अपने जो प्रयास हैं या साजिशें हैं वो अवश्य करता है। अमेरिका भी इस मंसूबे को रखता है, और अमेरिका भी ये चाहता है कि जो 1979 का जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था उसके पहले की जो ईरान में स्थिति थी, शाह का जो शासन था वैसे ही स्थापित हो। और अमेरिका के अंदर भी जो 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन की वजह से जो वहां के अमेरिकन एम्बेसी की जो लंबे समय तक सीज हुई थी, उसकी जो टीस है वो अमेरिका के अंदर भी रहती है। तो अमेरिका भी चाहता है कि वहां पर रिजीम चेंज हो और फिर से ईरान वैसा ही बने जैसा कि शाह के समय में का ईरान था। इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट वार में अब जो ईरान में भारतीय दूतावास है उसने एक एडवाइजरी जारी की है और एक खास अपील की गई है कि जो भारतीय हैं वहां से अब निकले। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि अमेरिकी नागरिक ईरान छोड़कर वापस आए। देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इजराइल और ईरान के बीच की जो स्थिति है इस समय युद्ध की, वो भयावह रूप ले सकती है। और भी अगर इस पूरे युद्ध का एस्केलेशन होता है तो इसमें बड़ी संख्या में जो आम लोग हैं वो मारे जा सकते हैं। तेहरान में जो विशेष रूप से स्थितियां काफी विकट हो सकती हैं, और ऐसी आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए, इस युद्ध के एस्केलेशन की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है कि वो जल्द से जल्द तेहरान छोड़ दें। उसी तरीके की जो एडवाइजरी है वो अमेरिका ने जारी की है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं इस बात को जब G7 के वो सम्मेलन से पूर्व निर्धारित जो कार्यक्रम के पहले ही वो जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया ट्वीट में कहा कि अमेरिकी नागरिकों को तुरंत ही तेहरान छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तेहरान में जो स्थितियां हैं वो विकट हो सकती हैं।
और यदि आम नागरिक उसमें हताहत होते हैं तो जाहिर है कि वो पूरे अमेरिका के लिए भी, भारत के लिए भी, जहां कहीं के भी नागरिक है उस राष्ट्र के लिए बहुत ही चुनौती की स्थिति में वो जा सकता है। और भारत भी अपने नागरिकों को ऐसी एडवाइजरी इसी वजह से जारी कर रहा है क्योंकि समय रहते वो लोग अपने इस तेहरान की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इसको तुरंत ही छोड़ दें, नहीं तो उनका जो जीवन है वो खतरे में पड़ सकता है। तो ये महत्वपूर्ण एडवाइजरी है जिसको कि जो भी भारतीय नागरिक वर्तमान समय में तेहरान में हैं या पूरे ईरान में जहां कहीं भी हैं, उनको तुरंत ही ईरान छोड़ने की तैयारी करनी चाहिए और तुरंत से जल्द ईरान छोड़ देना चाहिए। भारत का क्या रुख है कि जिस तरीके से इजराइल की तरफ से, इजराइल के सपोर्ट में G7 में भारत ने भी कई सारी बातें बोली, और क्या रुख है भारत का इस कॉन्फ्लिक्ट वार में ईरान और इजराइल? देखिए, भारत का जो स्टैंड है बहुत ही संतुलित है, विवेकपूर्ण है, बुद्धिमत्तापूर्ण है। भारत ने जो विदेश मंत्रालय के स्तर पर जो बयान जारी किए उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा कि ईरान को और इजराइल दोनों को रिस्ट्रेंट बरतने की आवश्यकता है और डी एस्केलेशन की तुरंत आवश्यकता है। ये जो पूरी सिचुएशन और अधिक आगे फर्दर एस्केलेट न करे, ये इन दोनों देशों के हित में है। लेकिन जहां तक इजराइल के साथ भारत के संबंधों का प्रश्न है तो वो भी बहुत ही मित्रतापूर्ण है, लेकिन ईरान के साथ भी भारत के एक सिविलाइजेशनल टाइज हैं और भारत ईरान का भी एक सहयोगी और मित्र राष्ट्र है और वहां पर चाबहार का पोर्ट भी हम बना रहे हैं। तो दोनों ही राष्ट्र भारत के मित्र राष्ट्र हैं और इसी वजह से भारत का जो दृष्टिकोण और सलाहकारी जो बयान है वो यही है कि दोनों डी एस्केलेट करें, तुरंत ही इसको डी एस्केलेट करें, आगे इसको फर्दर न बढ़ने दें और रिस्ट्रेंट बरतें। लेकिन जहां तक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का प्रश्न है तो भारत ने पहले भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के IAEA के अनेक रेजोल्यूशंस में ईरान के विरुद्ध वोट किया था और ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है वो भारत इस बात को मानता रहा है कि वो पूरे मिडिल ईस्ट रीजन के लिए डिस्टेबलाइजिंग हो सकता है और इसी वजह से ईरान को अपने नापकी प्रोग्राम पर लगाम लगाने चाहिए। ये भारत का एक पहले का रुख हमेशा से रहा है और भारत ये चाहता है कि जो वहां पर सिचुएशन बनी है वर्तमान समय में उसका जो समाधान है वो नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से दोनों राष्ट्र निकालें, रिस्ट्रेंट बरतें और किसी भी तरीके का ऐसा स्टेप न लें कि जिससे कि जो पूरी सिचुएशन है वो और अधिक एस्केलेट करे।